एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हुआ था। टोजी गेटो से कह रहा होता है स्टार की टोम्स और बैरियर्स छुपने के लिए है ना, यानी कि तुम वहाँ कोई बॉडी गार्ड्स नहीं रख सकते, और जब तक किसी को पता है कि उसकी एंट्रेंस कहाँ है उसे ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होती। देखो आजकल जुजुत्सु सॉर्सरर्स पहले से बहुत बिजी है, ऊपर से ये फ्लाइट्स का जुजुत्सु स्कूल के ऊपर इन्वेस्ट करना, और क्योंकि मेरे पास कोई कास्ट एनर्जी है नहीं तो मुझे मेरा जुजुत्सु बाइडर के अंदर घुसना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं कोई कर्स टूल उठाता हूँ मैं वो वाला इनविजिबल बंदा नहीं रहता। देखो मेरे पास एक कर्स स्पिरिट है जिसके अंदर मैं सारी चीजें रखता हूँ, और हाँ सारी चीजों का मतलब कर्स टूल्स भी है। तुम सोच रहे होगे कि ये बंदा कर्स स्पिरिट को लेके बैरियर के अंदर घुसा कैसे। ये कर्स स्पिरिट इतनी छोटी हो सकती है ये मेरे पेट में आराम से जा सकती है, और क्योंकि मैं इसे इंजेस्ट कर लेता हूँ और मेरे पास कोई कर्स एनर्जी है भी नहीं तो घुसना इतना भी मुश्किल नहीं होता। और इसलिए मैंने गोजो के ऊपर अटैक एक नॉर्मल स्पॉट से की थी, क्योंकि मैं उसे अपने प्रेजेंस का आभास होने जितना रिस्क नहीं ले सकता था। अब अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली तुम्हारे वेसल को मार सकता था, पर गोजो मुझे नोटिस कर लेता और मैं ये रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता। चुप रहो, ये सब हेवनली रिस्ट्रिक्शन के कारण है ना, मुझे इन सब के बारे में नहीं जानना। मुझे बस ये जानना है कि तुमने टोम्स के एंट्रेंस का पता कैसे लगाया, और हमने कोई सुराग भी नहीं छोड़े थे। इंसान बहुत कुछ छोड़ जाता है मेरे दोस्त, और हाँ ये तुम्हारे केस में फुटप्रिंट्स और स्मेल थे। मेरे 5 स्ट्रॉन्ग सेंसेस के कारण तुम्हें ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं था। तुम्हारे रास्ते में एक और लेडी आई होगी, वो कहाँ है? कौन? वो मेड ड्रेस वाली? शायद वो मर चुकी होगी, क्योंकि उसे हराते वक्त मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। बस काफी हो गई बातचीत, अब मर। उसने इसे काट दिया, पर उस ड्रैगन के पास तो सबसे हार्डेस्ट स्किन थी। तभी ये तो अपने वेंजफुल स्पिरिट का इस्तेमाल करता है, जो कि अपने अपोनेंट से एक क्वेश्चन पूछती है जिसका आंसर अगर सेटिस्फैक्टरी ना हो या फिर उसका आंसर ही ना दिया जाए तो अपने ओपोनेंट को वो जान से मार डालती है। वेल, अगर तुम देखा जाए तो तुम इंटरेस्टिंग तो हो, पर तुम मेरे टाइप की नहीं हो। ओह अच्छा, तो ये बात है। क्या पागलपन है, मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो? पिटना चाहते हो क्या? वेल, तुम्हारे लिए ये सब यही खत्म होता है, तब होगा तेरे लिए। तब गेटो अपनी कर्स मैनिपुलेशन इस्तेमाल करता है और तोजी के वॉर्म को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। उसकी एबिलिटी स्पेशल हो सकती है पर उसकी कर्स स्पिरिट नहीं, तो मैं इसे आराम से एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। हैं? डिफेक्ट कर दिया? देखो मैं चाहता तो मैं तुम्हें अभी यहाँ मार देता, लेकिन तुम एक शिकिगामी यूजर नहीं बल्कि एक कर्स स्पिरिट मैनिपुलेटर हो, और अगर मैंने तुम्हें यहाँ मार दिया पता नहीं तुम्हारे अंदर के कर्सेस क्या करेंगे, और मैं ये रिस्क अफोर्ड नहीं करना चाहता। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, पर मानना पड़ेगा तुम जैसे टैलेंटेड लोग मुझ जैसे बंदर के हाथों हार गए। और इस बात को भूलना मत मेरे दोस्त। अब याद आया, मेगुमी का मतलब ब्लेसिंगनेस होता है ना। हाँ मैंने वो नाम दिया था। यहाँ पर अगर तुम लोग को बात समझ में ना आए तो मेगुमी का फादर तोजी फुशिगुरो है, जो कि उसके बारे में भूल चुका था। मतलब अगर कोई उसे पूछ ले कि मेगुमी कैसा है तो वो उसको एक सीधा एक ही जवाब देता था, वो कौन है। लेकिन यहाँ पर उसे अचानक से उसके बेटे की याद आ गई। इतने में हम देखते हैं कि गोजो यहाँ मरा हुआ पड़ा है, लेकिन उसका हाथ एक बार हिल रहा है, मतलब गोजो अभी मरा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पर तोजी रिको की बॉडी को टीम टीवीए को सौंप देता है। ये लो तरम ताजा स्टार वेसल की बॉडी, ऑल इन वन पीस। बढ़िया, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, और हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा भी कुछ ऐड करना चाहेंगे तुम्हारे सारे ट्रबल्स के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सीरियसली, इसकी छुट्टियों पे जो पैसे उड़ाए थे वो कम नहीं थे क्या? देखो मुझे पहले से लगा था कि तुम ये मिशन नहीं कर पाओगे। हमने तुम्हें इस मिशन के लिए चुना तो था, लेकिन हमने पहले से सोच रखा था कि ये मिशन फेल हो जाएगा। देखो बात ऐसे है कि हमारा ग्रुप नारा पीरियड में बना था, और तब मास्टर टेंगन के कारण बुद्धिज्म और जुजुत्सु सॉर्सरर के मोरल फाउंडेशन स्ट्रांग होते जा रहे थे, लेकिन रिलीजन और जुजुत्सु वर्ल्ड के बीच में कोई संबंध नहीं था, और उसी कारण टीवीए बना। और हम अपने आप को नॉन कर्स यूजर्स आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जुजुत्सु सॉर्सरर्स चाहते हुए भी हमारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। पर अब टबू का समय आ चुका है, हमने अपना काम पूरा किया, और अब इम्प्योर मर्जर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पर है। अगर हमारे फॉलोअर्स इस बात के बारे में जानते तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बनती, और अगर हम थोड़ी और कोशिश करते तो जुजुत्सु सॉर्सरर्स हमें बर्बाद कर देते। पर अब हमें देखो, जो हम एक वक्त पर खो चुके थे अब वो हमारे हाथों में है। तुम्हारे काम के लिए शुक्रिया फुशिगुरो। अगर मास्टर टेंगन बेरसेक चले गए तो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो मुझे ये भी चलेगा। यहीं पर इन सब की मीटिंग खत्म होती है, और बाद में फुशिगुरो उस मैनेजर से पूछता है, जब तुमने एसोसिएशन की हेल्प के बारे में कहा था तब तुम क्या ओकिनावा के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, तो तुमने उस मेड को मारा क्यों नहीं जैसे मैंने तुम्हें कहा था? मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, मुझे तुम्हारे आइडिया के बारे में पहले से ही पता था, तो मैंने उस मेड को मार के उन जुजुत्सु सॉर्सरर को गुस्सा नहीं दिलाया, बल्कि उन्हें एक ऐसा इल्यूजन में डाला कि उनकी मेड और वो सब सेफ है। इसे फेक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं मेरे दोस्त। यहीं पर तोजी और वो मैनेजर एक दूसरे को चिढ़ाते हुए
बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर तोजी उस मैनेजर को कहता है चलो कहीं पर लंच करने चलते हैं, लेकिन मैनेजर मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि तोजी पैसे नहीं भरने वाला, उसे पैसे अपने जेब से ही भरने होंगे। और क्योंकि मैनेजर तोजी के साथ सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए मिल रहा था, तो तोजी अपने रास्ते निकल जाता है, जहाँ पर उसे रास्ते में मिलता है नन अदर देन गोजो हिमसेल्फ। यो काफी समय हुए देखा नहीं तुझको, नामुमकिन, क्यों यकीन नहीं हो रहा है? मैं पूरा ठीक हो चुका हूँ। रिवर्स कर्स टेक्निक, और तुम बिल्कुल सही हो। जब तुमने मुझे पहली बार स्टैब किया तो मैंने अपने बचे कुछ कर्स एनर्जी को रिवर्स कर्स टेक्निक के डेवलप में ही लगा दी। जब मैं मौत के कगार पर था तब मैंने ये नोटिस किया कि कर्स एनर्जी हमारी नेगेटिव एनर्जी से ही बनती है, तो मैंने नेगेटिव एनर्जी को बार बार मिलाया ताकि पॉजिटिव एनर्जी बन सके, और यही है मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक। कहने से ज्यादा करना मुश्किल होता है। ये टेक्निक सिर्फ मेरी एक दोस्त ही कर पाती थी, और जब भी मैं उसे सीखने की कोशिश करता वो कुछ अजीब व गरीब चीजें बोलती जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। पर मौत के कगार पर मैंने सक्सेसफुली ये टेक्निक सीख ली। और तुम एक बात बताओ, तुम तभी हार चुके थे जब तुमने वो मेरे ब्रेन को उस स्पेशल ग्रेड कर्स टूल से स्टैब नहीं किया, और तुम चाहते थे तो मेरा गला भी काट सकते थे। तुम मुझे ऐसा अधमरा क्यों छोड़ चले गए? हार गया। बैटल शुरू हुई है मेरे दोस्त। यहाँ पर गोजो और तोजी के बीच में बड़ी सी फाइट दिखाई जाती है, जिसमें गोजो एक नंबर का साइको लग रहा था क्योंकि वो बातें ही कुछ इस तरह की कर रहा था। यहाँ पर गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक के पॉजिटिव एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी में फ्लो कराने के लिए, जिसके कारण वो यूज कर पाता है रिवर्सल रेड। मेरी हड्डियां तो नहीं टूटी है, पर रिवर्सल रेड काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे उससे बच के रहना पड़ेगा। यहीं पर तोजी अपने मन में ही प्लान बना रहा होता है। लिमिटलेस के कारण उसे कोई नहीं छू सकता, लैप्स ब्लू के कारण वो खतरनाक डिस्ट्रक्शन कर सकता है, और रिवर्स कर्स टेक्निक के कारण वो हील कर सकता है। वेल, ये सब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिटलेस पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लैप्स ब्लू और बाकी सब अटैक्स को मैं अपने स्पीड और हेवनली कर्स टूल के साथ नलिफाई कर सकता हूँ। बस मुझे यहाँ पर टाइमिंग का ध्यान देना है, और मैं इसके रिपेयरली पावर को ओवरकम कर सकता हूँ। लेट्स गो। लेकिन तोजी वापस उठ जाता है फाइट करने के लिए। यहाँ पर गोजो फाइट के बीच में अमाना को सॉरी कहता है क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया, और ना ही अब उसकी फीलिंग्स उसके खिलाफ बदला लेने की है। और यहीं पर गोजो अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, और गोजो और तोजी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहीं पर गोजो अपना एक बहुत ही स्पेशल अटैक यूज करता है। दरअसल तोजी ने लैप्स ब्लू और गोजो के काफी सारे अटैक्स को अच्छे से स्टडी किया था बिफोर गेटिंग इनटू बैटल, और वो उसके सारे अटैक्स के लिए प्रिपेयर होके आया था। अब गोजो ये बात तो समझ गया था कि उसे कुछ अलग ही अटैक करना पड़ेगा, और रिवर्सल रेड से काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करना पड़ेगा, तभी वो तोजी को हरा सकता है। तभी गोजो यहीं पर अपना एक नया अटैक क्रिएट करता है, जो कि रिवर्सल रेड और लैप्स ब्लू से मिलके बनता है, जिसका नाम हम सब लोगों ने सीजन 1 में सुन रखा है। जी हाँ, होलो पर्पल। दरअसल ये अटैक गोजो फैमिली के कुछ ही सदस्यों को पता थी, और गोजो उनमें से एक था। इस अटैक के लिए तोजी बिल्कुल भी रेडी नहीं था, और तोजी को एक बहुत ही गंदा और क्रिटिकल हिट लगता है। इनफैक्ट उसका आधा हाथ ही उड़ चुका होता है। यहाँ पर तोजी अपने आप से बात करने लगता है कि वो एक्चुअल में चाहता क्या था जिंदगी में। यहीं पर तोजी रियलाइज करता है कि वो ऑलरेडी हार चुका है, और वो अपने बच्चे मेगुमी के बारे में सोचता है, और वो अपने प्रीवियस डेज के बारे में सोचता है जब मेगुमी पैदा हुआ था। गोजो यहाँ पर तोजी से पूछता है, कोई आखिरी शब्द? नहीं, 2 या 3 साल में मेरे बच्चे मेगुमी को एरिन क्लैन में बेच दिया जाएगा, तुम्हारी जो मर्जी है वो करना। इसी के बाद गोजो तोजी को मार देता है। आगे चल के गेटो को तोजी का वॉर्म मिलता है, जो कि उससे बिछड़ के उसकी तरफ जा रहा होता है, और बाद में शायद गेटो उसे एब्जॉर्ब कर दे या मार दे, ये हमें नहीं पता। गेटो गोजो को ढूंढते हुए टीवी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है, जहाँ पूरी ऑर्गेनाइजेशन रिको की डेथ के ऊपर खुशी मना रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, और गोजो उनके बीच में से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आ रहा है। यहाँ गोजो गेटो से पूछता है, क्या तुम शोको से मिले थे? हाँ, मैं मिला था और उसने मुझे हील कर दिया। वैसे मेरे ठीक होने से भी क्या फर्क पड़ता है? नहीं, गलती मेरी थी। अच्छा सुगुरु, सुनना, क्या हम उन सबको मार दे? मुझे ये करने में थोड़ा भी दुख नहीं लगेगा। नहीं, रहने दो, ये सब बिना दिमाग वाले बिलीवर्स हैं। इन सब का हेड प्रोबेबली कहीं पर भाग चुका होगा। इसी के साथ गोजो रिको की बॉडी लेके वहाँ से निकल जाता है, और गेटो वहीं पर खड़ा रह के अपने आप में ही सोचने लगता है, और यहीं से गेटो के अंदर इविलनेस स्टार्ट हो जाती है, और वो नॉन कर्स यूजर से नफरत करना चालू कर देता है। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। वेल, हिडन इन्वेंट्री तो यहाँ तक खत्म हो चुकी है। तोजी फुशिगोरो इज डेड, और नेक्स्ट एपिसोड में हमें एक नई स्टोरी की शुरुआत दिखाई जा सकती है। आज के लिए बस इतना है। मैं मिलता हूँ तुमको अगले वीडियो में, जहाँ पर हम किसी और एनिमे टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे, या फिर यही सीरीज कंटिन्यू हो रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय।